हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम डायरी। फ्रेंड्स, सीटेट पेडागॉजी का ये टेस्ट सेकंड है। एनसीटीई पाठ्यक्रम पर आधारित सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए, उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। ऑप्शन बी है, वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतज़ार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। ऑप्शन सी है, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा है। ऑप्शन डी है, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आप अपना आंसर देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ए, थायराइड ग्रंथि, बी, एड्रिनल ग्रंथि, सी, अंतःस्रावी ग्रंथि या डी, पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, बाल्यकाल होता है ए, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, बी, तीसरे वर्ष से लेकर छठे वर्ष की आयु तक, सी, छठे वर्ष से लेकर 12वें वर्ष की आयु तक, डी, दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12वें वर्ष की आयु तक। जल्दी से इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छठे वर्ष से लेकर 12वें वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ए, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में परीक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बी, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धिलब्धि 0.75 के समान उच्च है। सी है, और शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऑप्शन डी है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन ए है, इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन सी है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ऑप्शन डी है, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे ऑप्शन ए है, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग यानी जांच करते हैं। बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुपालन करें। ऑप्शन सी है,
विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऑप्शन डी है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुपालन करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए 11 वर्ष से 18 वर्ष, बी 18 से 24 वर्ष, सी जन्म से 6 वर्ष या डी 9 से 12 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, सी कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, डी कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? ए विकास अधिगम से स्वतंत्र है, बी अधिगम विकास के पीछे रहता है, सी अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, डी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। इसका सही आंसर है डी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन ए है इच्छा शक्ति द्वारा, बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी है नैतिकता द्वारा या डी उपरोक्त सभी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नैतिकता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रासामान्य यानी 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, बी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, डी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगला क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ए निषेधात्मक, बी अग्रसक्रिय, सी संवेदनात्मक, डी उदासीन। इसका सही आंसर है बी अग्रसक्रिय। अगला क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए है बहुत तरीकों से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। अगला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ए किशोरावस्था,
बी प्रौढ़ावस्था, सी मध्यावस्था या डी वृद्धावस्था। इसका सही आंसर है ए किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है। ए ऑप्शन ए है परिवर्तन से, बी है प्रतिक्रिया से, सी है प्रयास या डी परिणाम। किससे जल्दी से इसका आंसर टाइप कर दीजिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी संरक्षित, सी संज्ञानात्मक, बी संवेगात्मक, डी संवेगात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालकों के जन्म से 2 वर्ष तक, बी है 3 से 6 वर्ष तक, सी है 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या डी है किशोरावस्था में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ए किशोरावस्था में, बी पूर्व किशोरावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से या डी शैशवावस्था से। इसका सही आंसर है बी पूर्व किशोरावस्था से। अगला क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यर्थ रहना संबंधित है। ए किशोरावस्था से, बी प्रौढ़ावस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से या डी उत्तर बाल्यावस्था से। इसका सही आंसर है ए किशोरावस्था से। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। ए समस्या, बी जीवनशैली, सी संप्रत्यय या डी वास्तविकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समस्या। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ए पर निर्भरता, बी सामूहिकता की भावना, सी धार्मिकता या डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यता में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास आदि कार्यों में होता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। ए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी व्यवसाय की समस्या, सी नई परिस्थितियों के साथ समायोजन या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। यानी किशोरावस्था में बाल संवेगों की तीव्रता, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की
योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है ए हार्लॉक का, बी टी.पी. ननन का, या सी मैकडूगल का, या टी रॉस का। इसका सही आंसर है ए हार्लॉक का। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में ए प्रक्रिया पर बल है, बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या डी उपरोक्त सभी पर। इसका सही आंसर है सी बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। ओके, बाय।